इस बीच देश की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस ने अपने अब तक के सबसे बड़े शेयर बायबैक प्रोग्राम की घोषणा की। इंफोसिस के बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है। कंपनी बायबैक प्रोग्राम के तहत प्रति शेयर 1800 रुपये के भाव पर अपने शेयर खरीदेगी। इंफोसिस ने इसके पहले वर्ष 2017, 19 और 21 और 22 में भी शेयरों की बायबैक की थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं की थी। एक बड़ा कदम है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितनी लग रही है। निवेशकों को कैसे फ़ायदा होगा सर इसका? आमतौर पर ऐसी स्थितियां जब भी कंपनी के सामने आती हैं, और इन्फोसिस के स्टॉक की हमने काफी पिटाई भी देखी पिछले दिनों में, कई सारे घरेलू और कारण थे। तो बायबैक हमेशा उत्साह तो बढ़ाता ही। 18,000 करोड़ का बायबैक है और कंपनी कम से कम अपने जो एवरेज 30% कैश को खर्च करेगी इस बायबैक के ऊपर। तो ये कम से कम जो शेयर होल्डर हैं, जिनको काफी समय से इंफोसिस के प्रदर्शन से, टैरिफ्स के कारण निराशा थी, उनके लिए तो ये फायदे का सौदा है। और 3 से 4 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और करीब करीब 25 लाख के आसपास, 25-26 लाख के आसपास तो इसके स्टॉक होल्डर्स मौजूद हैं। इनमें से बायबैक के ऑप्शंस अवेलेबल किए कराए जाएंगे। जो आंकड़ा दिख रहा है वो करीब 2.4% हिस्सेदारी का है, जिसे बायबैक के लिए डाला जाए। सर इससे क्या लगता है सर आपको कि थोड़ा आईटी के लिए सेंटिमेंट सुधरेगा कि क्योंकि कल टीसीएस से भी तमाम जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई इंफोसिस कर रहा है तो टीसीएस कब करेगा। तो ये मतलब आपको लगता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट जो आईटी के लिए बड़ा ख़राब हो गया था, यूएस के साथ भी थोड़ी बातचीत बढ़ रही है, तो क्या ओवरऑल कुछ बेहतर होती हुई तस्वीरें आईटी के लिए दिखाई दे रही हैं? और नैस्डैक भी हाई पर है जी। सेक्टोरल सेंटीमेंट तो बहुत बदलने की संभावना नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए सेंटीमेंट अच्छा है, क्योंकि जिनको बायबैक के ऑफर मिल रहे हैं, टीसीएस से पहले भी बायबैक करती रही, तो इन दो बड़ी कंपनियों के निवेशक तो थोड़ा उत्साह दिखाएंगे, क्योंकि कंपनियां अपने वॉलेट से, अपने कैश रिजर्व से पैसा डालकर स्टॉक बायबैक कर रही हैं और उसको मजबूती देने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, बाकी जो गतिविधियां अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, अमेरिकी बाजार में बाधाओं को लेकर या वहां कर्मचारियों को लेकर, वो अभी जस की तस हैं। लेकिन अगर डिमांड आने वाले समय में चीजें बेहतर होती हैं भारत अमेरिका के बीच रिश्तों की, और कम से कम भारतीय आईटी कंपनियों के लिए थोड़ा बाजार उदार होता है हायरिंग के मामले में, तो फिर हमें आईटी स्टॉक्स को सपोर्ट मिलता दिखाई देगा। वैसे अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो आईटी स्टॉक्स वैल्यूएशन बाय तो बनी गए हैं। ठीक सर। इस बीच सरकार 9 सितंबर को जारी उस सर्कुलर की समीक्षा कर सकती है जिसमें कि निर्माताओं और आयातकों को जीएसटी कटौती के अनुसार बचे हुए स्टॉक के एमआरपी में बदलाव करने का निर्देश दिया गया था। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी में कटौती के अनुरूप कीमतों को पूरी तरह कम करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही एफएमसीजी कंपनियों ने कहा है कि छोटे पैक से जीएसटी का लाभ ग्राहकों तक सीधे पहुंचाना उनके लिए मुश्किल होगा। सर ये आखिर में एमआरपी सर्कुलर को रिव्यू करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या समस्या आ रही है? देखिए विपुल जी, जिस बात का डर था जीएसटी में वही हो रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लगातार हम अपने बोनस पॉइंट में इससे पहले भी बताते रह चुके हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का हिसाब किताब जीएसटी की इन रियायतों को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री का किस्सा हमने आपको सुनाया कि कंपनियां कैसे परेशान है, और हो सकता है आने वाले समय में प्रीमियम कम होने के बजाय बढ़ जाए। कार कंपनियां परेशान है क्योंकि इनके पास पुराना स्टॉक है, और वही स्थिति अब एफएमसीजी कंपनियों की है। एफएमसीजी कंपनियों ने वित्त मंत्रालय से ये अनुरोध किया है, और उन्होंने जो एमआरपी की को बदलने की गाइडलाइन वाला सर्कुलर है, उसको रिव्यू करने के भी संकेत दिए हैं। कंपनियों का ये कहना है कि जो पुराने इनपुट टैक्स क्रेडिट का सामान है, उसका वैल्यूएशन कैसे तय किया जाएगा, और उसके आधार पर हम कैसे इन रियायतों को पास ऑन करेंगे। दूसरा, जो छोटे छोटे प्राइस बैंड वाले 5 रुपए 10 रुपए वाले पैक हैं, उनके एमआरपी कम करना संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है कि उनकी कीमतों में कमी की जा सके। तो वहां पर हम प्रोडक्ट में ग्रामेज बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसी बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि जो डेली यूज के आइटम है इन्हें कैसे बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर बड़ी पारदर्शिता का सवाल है कि कीमत अगर 2 रुपए की कम होनी है, तो क्या 2 रुपए भर का बिस्किट उसमें बढ़ा दिया जाएगा, या 2 रुपए भर का स्पाइस उसमें बढ़ा दिया जाएगा। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण व्यवस्था है। लेकिन इसके बाद अब 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए वाले पैक्स को लेकर बहुत सारा भारत में एफएमसीजी इसी तरह से बिकता है, शैम्पू में, बिस्किट में, नमकीन में, उसे लेकर
कंपनियों के सामने बड़ी दुविधा है कि वो इसकी कीमतें कम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उत्पाद थे जो 12% के स्लैब में थे, अब 5% के स्लैब में आ गए हैं। ये ये तस्वीर अभी सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट नहीं हुई है। इसलिए ये बाजार में संभावना है कि हम जितनी रियायतों की उम्मीद कर रहे हैं इस कटौती से, खासतौर से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, उतनी रियायतें 22 सितंबर के बाद कीमतों में हमें नहीं दिखाई देंगी, यानी कीमतें उतनी कम होती नहीं दिखाई देंगी। अब वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार कर रहा है, एमआरपी वाले प्रस्ताव पे, तो आने वाले दिनों में इसमें कई और घटनाक्रम में बदलाव सामने आ सकते हैं, जिन पर हमारी नजर रहेगी।